ओम शांति। अर्थ सहित मुरली पाठ 29/4/2025। बाबा बोले, मीठे बच्चे, यह तुम्हारा बहुत अमूल्य जन्म है। इसी जन्म में तुम्हें मनुष्य से देवता बनने के लिए पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। प्रश्न है, ईश्वरीय संतान कहलाने वाले बच्चों की मुख्य धारणा क्या होगी? उत्तर है, वह आपस में बहुत बहुत क्षीरखंड होकर रहेंगे, कभी लून पानी नहीं होंगे। जो देह अभिमानी मनुष्य है वह उल्टा सुल्टा बोलते, लड़ते झगड़ते हैं। तुम बच्चों में वह आदत नहीं हो सकती। यहाँ तुम्हें दैवी गुण धारण करने हैं, कर्मातीत अवस्था को पाना है। ओम शांति। पहले पहले बाप बच्चों को कहते हैं, देही अभिमानी भव, अपने को आत्मा समझो। तो देही अभिमानी भव माना अपने को आत्मा समझो। तो आत्मा समझना माना आत्मा का ज्ञान होना। तो ज्ञान के हिसाब से चलना माना आत्मा अभिमानी है। ऐसा नहीं कि मैं सोच रहा हूँ मैं आत्मा हूँ, आत्मा को देखो, ये सब नहीं है। तो आत्मा के बारे में ज्ञान होकर, ज्ञान युक्त होकर चलना, कि आत्मा अभिमानी स्थिति है। गीता आदि में भल क्या भी है, परंतु वह सभी हैं भक्ति मार्ग के शास्त्र। वो सारे जो है गीता में जितने शास्त्र है उसमें कोई ज्ञान नहीं है, वो है भक्ति मार्ग के शास्त्र है। बाप कहते हैं, मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुम बच्चों को ज्ञान सुनाता हूँ। तो बाबा है ज्ञान का सागर, भक्ति का सागर नहीं है। तो बाबा क्या करते हैं, ज्ञान सुनाते हैं हम बच्चों को। कौन सा ज्ञान सुनाते हैं? सृष्टि के अथवा ड्रामा के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाते हैं। तो बाबा ज्ञान का सागर है, ज्ञान सुनाते हैं बच्चों को। कौन सा ज्ञान सुनाते हैं? सृष्टि के अथवा ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। यह है पढ़ाई, हिस्ट्री ऑफ जियोग्राफी है ना। पढ़ाई में जैसे बहुत सब्जेक्ट्स है, यहाँ भी सब्जेक्ट्स है। तो बाबा बोलते हैं हिस्ट्री और जियोग्राफी है। भक्ति मार्ग में कोई हिस्ट्री जियोग्राफी नहीं पढ़ते, नाम भी नहीं लेंगे। साधु संत आदि वेद शास्त्र पढ़ते। भक्ति मार्ग में तो शास्त्र पढ़ना है, कोई हिस्ट्री जियोग्राफी कैसे कोई ज्ञान की बात वहाँ नहीं है। यह बाप तो कोई शास्त्र पढ़कर नहीं सुनाते, तुमको इस पढ़ाई से बहु मनुष्य से देवता बनाते हैं। बाबा क्या करते हैं? शास्त्र नहीं पढ़ के क्या करते हैं? पढ़ाई पढ़ा के मनुष्य से देवता बनाते हैं। तुम आते ही हो मनुष्य से देवता बनने, है वो भी मनुष्य, यह भी मनुष्य। परंतु यह बाप को बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ। यह तो जानते हो देवताएं पावन है, बाकी तो सभी अपवित्र मनुष्य हैं। वह देवताओं को नमन करते हैं, उनको पावन, अपने को पतित समझते हैं। भक्ति मार्ग में देवताओं को पावन, अपने को पतित समझते हैं। परंतु देवताएं पावन कैसे बने, किसने बनाया, यह कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। तो बाप समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना, इसमें ही मेहनत है। देह अभिमान नहीं होना चाहिए। आत्मा अविनाशी है, संस्कार भी आत्मा में रहते हैं। आत्मा ही अच्छे व बुरे संस्कार ले जाती है। इसलिए अब बाप कहते हैं, देही अभिमानी बनो। अपनी आत्मा को भी कोई जानते नहीं है,
जब रावण राज्य शुरू होता है तो अंधियारा मार्ग शुरू होता, ये अभिमानी बन जाते हैं। रावण का तो काम ही है देह अभिमानी बनना। तो बाप बेट समझाते हैं कि तुम बच्चे यहाँ किसके पास आए हो? इनके पास नहीं, ब्रह्मा के पास नहीं, मैंने इनमें प्रवेश किया है। इनके बहुत जन्मों के अंत का यह पतित जन्म है। बहुत जन्म कौन से? वो भी बताया, आधा कल्प है पवित्र जन्म, आधा कल्प है पतित जन्म। तो यह भी पतित हो गया। तो आधा कल्प कलयुग, द्वापर कलयुग में तो पतित जन्म, तो ब्रह्मा बाबा भी पतित हो गया। ब्रह्मा अपने को देवता व ईश्वर नहीं कहता। मनुष्य समझते हैं प्रजापिता ब्रह्मा देवता था, तब कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः। बाप समझाते हैं ब्रह्मा जो पतित था, बहुत जन्मों के अंत में वह फिर पावन बन देवता बनते हैं। तुम बीके हो, तुम हो बीके, तुम भी ब्राह्मण, यह ब्रह्मा भी ब्राह्मण है। इनको देवता कौन कहता है? ब्रह्मा को ब्राह्मण कहा जाता है, ना कि देवता। हम भी बीके भी ब्राह्मण है तो ब्रह्मा भी ब्राह्मण है, कोई ब्रह्मा भी देवता नहीं है। यह जब पवित्र बनते हैं तो भी ब्रह्मा को देवता नहीं कहेंगे। जब तक विष्णु लक्ष्मी नारायण ना बने तब तक देवता नहीं कहेंगे। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणिया हो तो तुम्हारा अमूल्य हीरे जैसा जन्म कहा जाता है। भल कर्म भोग तो होता ही है। तो अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करते रहो। यह प्रैक्टिस होगी तो भी विकर्म विनाश होंगे। देहधारी समझा तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। आत्मा ब्राह्मण नहीं है, शरीर साथ है तो भी ब्राह्मण फिर देवता। आत्माओं के साथ है, शरीर के साथ ही होगा। आत्मा और शरीर एक साथ होगा तो भी ब्राह्मण हो, शूद्र हो, वैश्य हो, देवता हो, शूद्र आदि बनते हैं। तो अब बाप को याद करने की मेहनत है, बाप को याद करने की ही मेहनत है। सहज योग भी है। बाप कहते हैं सहज ते सहज भी है। ये योग क्या है? एकदम सहज है। सिर्फ बाप को जानना है तब तो बाप को याद करेंगे। कोई कोई को फिर डिफिकल्ट भी बहुत भासता है, घड़ी घड़ी देह अभिमान में आकर बाप को भूल जाते हैं। तो योग माना तो बाबा को याद करना है, तो बाबा को भूल जाएंगे तो फिर बाबा को कैसे याद करेंगे? टाइम तो लगता है ना देही अभिमानी बनने में, ऐसे हो नहीं सकता कि अभी तुम एक रस हो जाओ और बाप की याद स्थायी ठहर जाए। नहीं, कर्मातीत अवस्था को पाले फिर तो शरीर भी रह ना सके। पवित्र आत्मा हल्की हो, एकदम शरीर को छोड़ दे। पवित्र आत्मा के साथ अपवित्र शरीर रह ना सके। ऐसे नहीं कि यह दादा कोई पार पहुंच गया है। यह भी कहते हैं याद की बड़ी मेहनत है। देह अभिमान में आने से उल्टा सुल्टा बोलना, लड़ना झगड़ना आदि चलता है। हम सब आत्माएं भाई भाई है, फिर आत्मा को कुछ नहीं होगा। देह अभिमान से ही रोला हुआ है। अब तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। जैसे देवता एक क्षीरखंड है, ऐसे तुम्हें भी आपस में बहुत क्षीरखंड होकर रहना चाहिए। क्षीरखंड ना एकदम बहुत प्यार से रहना चाहिए, मीठा रहना चाहिए। तुम्हें कभी लून पानी नहीं होना है,
जो देह अभिमानी मनुष्य है वह उल्टा सुल्टा बोलते लड़ते झगड़ते हैं। देह अभिमानी मनुष्य उल्टा सुल्टा बोलेगा, लड़ेगा, झगड़ेगा। तुम बच्चों में वह आदत नहीं हो सकती। यहाँ तो तुमको देवता बनने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं, कर्मातीत अवस्था को पाना है। जानते हो यह शरीर, यह दुनिया पुरानी तमो प्रधान है। पुरानी चीज से, पुराने संबंध से नफरत करनी पड़ती है। देह अभिमान की बातों को छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है तो पाप विनाश होंगे। बहुत बच्चे याद में फेल होते हैं, ज्ञान समझाने में बड़े तीखे जाते हैं, परंतु याद की मेहनत बहुत बड़ी है, बड़ा इम्तिहान है। आधा कल्प के पुराने भक्त ही समझ सकते हैं। भक्ति में जो पीछे आए हैं वह इतना समझ नहीं सकेंगे। तो याद में रहना ही बहुत मेहनत है। बाप इस शरीर में आकर कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ, मेरा ड्रामा में पार्ट है और मैं एक ही बार आता हूँ। तो जैसे शास्त्र में बोलते हैं युगे युगे आते हैं, या तो 24 अवतार लेते हैं। तो ये सब कोई ज्ञान नहीं है। तो बाबा बोलते हैं नहीं, मैं तो ड्रामा में 5000 साल में एक ही बार आता हूँ। यह वही संगम युग है, लड़ाई भी सामने खड़ी है। यह ड्रामा है ही 5000 वर्ष का। कलयुग की आयु अभी 40,000 वर्ष और हो तो पता नहीं क्या हो जाए। वह तो कहते हैं भल भगवान भी आ जाए तो भी हम शास्त्रों की राह नहीं छोड़ेंगे। भक्ति वाले ऐसे ही बोलते हैं, भगवान भी आ जाए फिर भी हम शास्त्रों की राह नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसा ही तो हो रहा है। यह भी पता नहीं है कि 40,000 वर्ष बाद कौन सा भगवान आएगा। कोई समझते कृष्ण भगवान आएगा, थोड़ा ही आगे चल तुम्हारा नाम वाला होगा, परंतु वह अवस्था होनी चाहिए। नाम बढ़ाने के लिए अवस्था भी अच्छी होनी चाहिए। आपस में बहुत बहुत प्रेम होना चाहिए। तुम ईश्वरीय संतान हो ना, तुम खुदाई खिदमतगार गाए हुए हो। कहते हो हम बाबा के मददगार हैं पतित भारत को पावन बनाने। बाबा कल्प कल्प हम आत्माभिमानी बन आपकी श्रीमत पर योग बल से अपने विक्रम विनाश करते हैं। योग बल है साइलेंस बल। साइलेंस बल और साइंस बल में रात दिन का फर्क है। आगे चलकर तुमको बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। शुरू में कितने बच्चों ने साक्षात्कार किए, पाठ बजाए, आज वह है ही नहीं। माया खा गई, योग में ना रहने से माया खा जाती है। तो बाबा ने बोला आगे चल सबको साक्षात्कार होंगे जैसे शुरू में हुए थे। लेकिन बाबा बोलते हैं जो साक्षात्कार से कोई फायदा नहीं। बहुतों ने जो शुरू में साक्षात्कार किए, भोग लगाए, बहुत संदेश भी लाए, लेकिन क्या हुआ? ज्ञान के हिसाब से नहीं चला, माया खा देती है। तो जबकि बच्चे जानते हैं भगवान हमको पढ़ाते हैं तो फिर कायदेशीर पढ़ना चाहिए। यहाँ तो पढ़ने की बात है। बाबा ज्ञान का सागर है, ज्ञान से ही सद्गति देते हैं। तो फिर हम पढ़ाई नहीं करके और साक्षात्कार करने के मना करने की हमारा दिल होगी हमारी, तो फिर क्या फायदा है? नहीं तो बहुत बहुत कम पद पाएंगे। पढ़ाई अच्छे से नहीं करेंगे तो बहुत बहुत कम पद पाएंगे। सजाए भी बहुत खाएंगे। गाते भी है ना जन्म जन्मांतर का पापी हूँ। खुद बोलते हैं जन्म जन्मांतर का पापी हूँ। तो अभी बाबा को याद करने से भी पाप भस्म होते हैं।
तो साक्षात्कार करने से नहीं होता है, वह भक्ति करने से भी नहीं होता है। वहाँ सतयुग में तो रावण का राज्य ही नहीं, तो विकार का नाम भी कैसे हो सकता है? वह है ही संपूर्ण निर्विकारी राज्य, वह राम राज्य, यह है रावण राज्य। इस समय सब तमो प्रधान है। हर एक बच्चे को अपनी स्थिति की जांच करनी चाहिए कि हम बाप की याद में कितना समय रह सकते हैं। तो अभी क्या है, इस समय सब क्या है, तमो प्रधान। तमो माना अंधेरा, माना कोई भी एक भी रंग नहीं है। जैसे इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, तो ऐसे बाबा में 7 गुण है। 7 गुणों का सागर है, ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, शांति का सागर, प्यार का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर, सर्वशक्तिवान है। 7 गुण जैसे 7 गुण है, तो 7 रंग का ही प्रतीक है। तो क्या है कि अभी तो हम सब तमो प्रधान बने हैं, क्योंकि एक भी गुण नहीं है ना, तो तमो बोलते हैं। तो तमो प्रधान बना, गुण तो है ही नहीं, लेकिन इधर अवगुण से भरा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से भरपूर, इसलिए क्या है, तमो प्रधान बन गया है। दैवी गुण कहाँ तक धारण किए हैं? मुख्य बात अंदर देखना है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। देखना है हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। दैवी गुण भी धारण करनी है। दैवी गुण है पवित्रता, अंतर्मुखता, नम्रता, निर्भयता, धैर्यता, सहनशीलता, मधुरता और हर्षित मुक्ता। ये सब दैवी गुण है, ये सब हमको धारण करने हैं। तो हमारा खान पान कैसा है, देखना है। हमारा अवगुण है, खान पान कैसा है। सारे दिन में कोई फालतू बात व झूठ तो नहीं बोलते हैं। शरीर निर्वाह अर्थ भी झूठ आदि बोलना पड़ता है ना। फिर मनुष्य धर्माव निकालते हैं तो पाप हल्का हो जाए। अच्छा कर्म करते हैं तो उसका भी रिटर्न मिलता है। कोई ने हॉस्पिटल बनवाए तो अगले जन्म में अच्छी हेल्थ मिलेगी। कॉलेज बनवाया तो अच्छा पढ़ेंगे। परंतु पाप का प्रायश्चित क्या है? उसके लिए फिर गंगा स्नान करने जाते हैं ना। लोग के हिसाब से दान कोई न करते हैं, कॉलेज खोलते हैं, हॉस्पिटल खोलते हैं, तो फिर अगला जन्म में कुछ तो मिलता है ना। और लेकिन पाप कैसे भस्म होगा, इसलिए गंगा स्नान करते हैं। बाकी जो धन दान करते हैं तो उसका दूसरे जन्म में मिल जाता है। उसमें पाप कटने की बात नहीं रहती। वह होती है धन की लेन देन। ईश्वर और दिया, ईश्वर ने अल्पकाल के लिए दे दिया। भक्ति मार्ग में ईश्वर ही देते हैं, लेकिन अल्पकाल के लिए दे देते हैं। यहाँ तो तुमको पावन बनना है, सिवाय बाप की याद के और कोई उपाय नहीं। यहाँ तो पावन बनना है, वाला बाबा है, तो बाप को याद करने बगैर कोई भी पतित से पावन नहीं बन सकता है। पावन फिर पतित दुनिया में थोड़े ही रहेंगे। वह ईश्वर अर्थ करते हैं इनडायरेक्ट। अभी तो ईश्वर कहते हैं मैं सम्मुख आया हूँ पावन बनाने। ईश्वर भगवान स्वयं ही खुद ही कह रहे हैं, मैं तो स्वयं ही आया हूँ पावन बनाने। मैं तो दाता हूँ, मुझे तुम देते हो तो मैं रिटर्न में देता हूँ। मैं थोड़े ही अपने पास रखूंगा। तुम बच्चों के लिए ही मकान आदि बनाए हैं। सन्यासी लोग तो अपने लिए बड़े बड़े महल आदि बनाते हैं। यहाँ शिव बाबा अपने लिए तो कुछ नहीं बनाते। कहते हैं इसका रिटर्न तुमको 21 जन्मों के लिए नई दुनिया में मिलेगा, क्योंकि तुम सम्मुख
लेन देन करते हो, पैसा जो देते हो वह तुम्हारे ही काम लगता है। भक्ति मार्ग में भी दाता हूँ तो अभी भी दाता हूँ। तो कोई लेने के लिए थोड़ी आता है, बाबा तो दाता है। वह है इनडायरेक्ट, यह है डायरेक्ट। जो भक्ति मार्ग में देते हैं ईश्वर अर्थ, वो है इनडायरेक्ट। और अभी तो जो हम कर रहे हैं तो डायरेक्ट है। बाबा तो कह देते हैं जो कुछ है उनसे जाकर सेंटर खोलो और उनका कल्याण करो। मैं भी तो सेंटर खोलता हूं ना, बच्चों का दिया हुआ है, बच्चों को ही मदद करता हूं ना। बाबा तो जिसका पैसा है तो सेंटर खोलो, तो तब वही औरों का कल्याण होगा। तो बाबा बोलते हैं बाबा भी, मैं भी तो सेंटर खोलता हूं ना। बच्चों का दिया हुआ है, बच्चों को ही मदद करता है, बच्चों को भी मदद करता हूँ। मैं थोड़े ही अपने बाप कहते हैं मैं कल एक ही बार आता हूँ, तुम ही 12 मास बाद जयंती मनाते हो। परंतु शिव बाबा कब आया, क्या किया, यह किसको भी पता नहीं है। भक्ति मार्ग में हर साल शिव जयंती मनाते हैं, लेकिन बाबा बोलते हैं तो मैं तो कल 5000 वर्ष के बाद एक ही बार आता हूँ। महाविष्णु शंकर के भी ऑक्यूपेशन का पता नहीं, क्योंकि ऊपर में शिव का चित्र उड़ा दिया है। नहीं तो शिव बाबा करन करावनहार है, ब्रह्मा द्वारा कराते हैं। तो शिव बाबा का भी ऑक्यूपेशन को नहीं जानते हैं, देवी देवताओं के ऑक्यूपेशन को भी नहीं जानते हैं। तो बाबा बोलते हैं शिव बाबा तो करन करावनहार है, ब्रह्मा द्वारा कराते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो, कैसे आकर प्रवेश कर और करके दिखाते हैं। गोया खुद कहते हैं तुम भी ऐसे करो। एक तो अच्छी रीति पढ़ो, बाप को याद करो, दैवी गुण धारण करो। तो कम से कम तो अच्छी रीति पढ़ाई करो, बाबा को सही रीति याद करो, दैवी गुण धारण करो, ज्ञान योग धारणा सेवा को तो ठीक करो। जैसे इनकी आत्मा कहती है, यह भी कहते हैं मैं बाबा को याद करता हूँ। बाबा भी जैसे साथ में है, तुम्हारी बुद्धि में है, हम नई दुनिया के मालिक बनने वाले हैं। तो चाल चलन खान पान आदि सब बदलना है ना। बोलते हैं बाबा, क्या बोलते हैं, हम नई दुनिया के मालिक बनते हैं। तो नई दुनिया में स्वर्ग में देवी देवता कैसे रहेंगे, तो चाल चलन खान पान आदि सब बदलना है, विकारों को छोड़ना है। जो 5 विकार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को छोड़ना है। सुधरना तो है, जैसे जैसे सुधरेंगे फिर शरीर छोड़ेंगे तो ऊंच स्कूल में जन्म लेंगे। नंबरवार कुल के भी होते हैं, यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे कुल होते हैं। 4-5 भाई सब आपस में इकट्ठे रहते हैं, कोई झगड़ा आदि नहीं होता है। अभी तुम बच्चे जानते हो, ये हम अमर लोक में जाते हैं, जहाँ काल नहीं खाता, डर की कोई बात नहीं। यहाँ तो दिन प्रतिदिन डर बढ़ता जाएगा, बाहर निकल नहीं सकेंगे। यह भी जानते हैं, यह पढ़ाई फोटो में कोई ही पढ़ेंगे। कोई तो अच्छी रीति समझते हैं, लिखते भी हैं, बहुत अच्छा है। ऐसे बच्चे भी आएंगे जरूर। राजधानी तो स्थापन होनी है ना, बाकी थोड़ा टाइम बचा है। बाप उन पुरुषार्थी बच्चों की बहुत बहुत महिमा करते हैं जो याद की यात्रा में तीखी दौड़ी लगाने वाले हैं।
मुख्य है याद की बात। इससे पुराने हिसाब किताब चुकते होते हैं। कोई कोई बच्चे बाबा को लिखते हैं, बाबा हम इतने घंटे रोज याद करता हूँ, तो बाबा भी समझते हैं यह बहुत पुरुषार्थी है। पुरुषार्थ तो करना है ना, इसलिए बाप कहते हैं आपस में कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। यह तो जानवरों का काम है। लड़ना झगड़ना यह है देह अभिमान। बाप का नाम बदनाम कर देंगे। तो क्या है, बाबा क्या बोलते हैं? मुख्य पुरुषार्थ है याद में रहने की, इसमें ही मेहनत है। तो फिर बाबा क्या बोलते हैं? आपस में लड़ना झगड़ना ये है देह अभिमान। तो देही अभिमान माना शांति से रहना, प्यार से रहना है देही अभिमान। बाप के लिए ही कहा जाता है सदगुरु का निंदक ठोर ना पाए। साधुओं ने फिर अपने लिए कह दिया है। तो माताएं उनसे बहुत डरती हैं कि कोई श्राप ना मिले। अभी तुम जानते हो हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, सच्ची सच्ची अमर कथा सुन रहे हैं। कहते हो हम इस पाठशाला में आते हैं श्री लक्ष्मी नारायण का पद पाने लिए, और कहाँ ऐसे कहते नहीं। अभी हम जाते हैं अपने घर परम धाम। इसमें याद का पुरुषार्थ ही मुख्य है। पुरुषार्थ जो करते हैं याद का ही पुरुषार्थ करना चाहिए। आधा कल्प याद नहीं किया है, अब एक ही जन्म में याद करना है। आधा कल्प बाबा बोलते खूब याद किया, वो तो कोई अज्ञान है, जानकर पहचान कर नहीं किया। अभी जानकर पहचान कर याद करना है। एक ही जन्म, अब एक ही जन्म में याद करना है। यह है मेहनत। याद करना है, दैवी गुण धारण करना है। कोई पाप कर्म किया तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। अभी याद भी करना है, दैवी गुण भी धारण करना है, कोई पाप कर्म भी नहीं करना है। तो पाप कर्म करने से 100 गुना दंड पड़ जाएगा। पुरुषार्थ करना है, अपनी उन्नति करनी है। पुरुषार्थ कर अपनी उन्नति करनी है। आत्मा ही शरीर द्वारा पढ़कर बैरिस्टर व सर्जन आदि बनती है ना। यह लक्ष्मी नारायण पद तो बहुत ऊंचा है ना। आगे चल तुमको साक्षात्कार बहुत होंगे। तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल भूषण स्वदर्शन चक्रधारी। कल पहले भी यह ज्ञान तुमको सुनाया था। तो बाबा क्या बोलते हैं? आगे चल तुमको साक्षात्कार बहुत होंगे। तो इसलिए अभी साक्षात्कार के लिए प्यास नहीं रखना है। तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी। सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण, जितने भी बिरादरी जो जाति है सबसे कौन है? ब्राह्मण है। वो भी सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी। कल पहले भी यह ज्ञान तुमको सुनाया था, फिर तुमको सुनाते हैं। तुम सुनकर पद पाते हो। यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। बाकी यह शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग के। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है अंदर अपनी जांच करनी है। हम बाप की याद में कितना समय रहते हैं? देवी गुण कहाँ तक धारण किए हैं? हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है? हमारा खान पान चाल चलन रोयल है? फालतू बातें तो नहीं करते? झूठ तो नहीं बोलते हैं? याद का चार्ट बढ़ाने के लिए अभ्यास करना है। हम सब आत्माएं भाई भाई है।
देहाभिमान से दूर रहना है, अपनी एक स्थिति जमानी है, इसके लिए टाइम देना है। वरदान है, पांचों तत्वों और पांचों विकारों को अपना सेवाधारी बनाने वाले मायाजीत स्वराज्य अधिकारी भव। पांच तत्व, पांच विकार और फिर मायाजीत स्वराज्य अधिकारी। तो पांच तत्व माना क्या है? मिट्टी, पानी, वायु, अग्नि, आकाश। और पांच विकार बना काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो जैसे सतयुग में विश्व महाराजा व विश्व महारानी की राजाई ड्रेस को पीछे से दास दासियां उठाते हैं, ऐसे संगम युग पर आप बच्चे जब मायाजीत स्वराज्य अधिकारी बन टाइटल्स रूपी ड्रेस से सजे सजाए रहेंगे, तो ये पांच तत्व और पांच विकार आपकी ड्रेस को पीछे से उठाएंगे, अर्थात अधीन होकर चलेंगे। इसके लिए दृढ़ संकल्प की वेद से टाइटल्स की ड्रेस को टाइट करो। भिन्न भिन्न ड्रेस और श्रृंगार के सेट से सज धज कर बाप के साथ रहो, तो यह विकार व तत्व परिवर्तन हो सहयोगी सेवाधारी हो जाएंगे। स्लोगन है, जिन गुणों व शक्तियों का वर्णन करते हो उनके अनुभवों में खो जाओ। अनुभव ही सबसे बड़ी अथॉरिटी है। अव्यक्त इशारे है, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। स्वयं को बाप के साथ कंबाइंड समझने से विनाशी साथी बनाने का संकल्प समाप्त हो जाएगा, क्योंकि सर्वशक्तिमान साथी है। जैसे सूर्य के आगे अंधकार ठहर नहीं सकता, वैसे सर्वशक्तिमान के आगे माया का कोई भी कर्तव्य संकल्प भी ठहर नहीं सकता। कोई भी दुश्मन वार करने के पहले अकेला वतन बनाता है, इसलिए कभी अकेले नहीं बनो। अच्छा, ओम शांति।